नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक बहुत बड़ी रिपोर्ट रिलीज की गई है हेल्थ सेक्टर को लेके, जिससे कई बात बताई गई है। ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने निकाली है और सरकार कितने खर्च कर रही है हेल्थ सेक्टर पे, इंश्योरेंस पे एंड अदर प्राइवेट प्लेयर, एनजीओ, सबका एक्सपेंडिचर कितना है हेल्थ सेक्टर को लेके, और भी बहुत सारी बातें आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। तो पता चलेगा कि इंडिया ने हेल्थ सेक्टर में कितनी बढ़ोतरी की है, क्योंकि किसी भी देश के लिए हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग बीमार कम होंगे तो ये देश के इकोनॉमी में हेल्प कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिपोर्ट 2019-20 का है और ये रिपोर्ट पेंडेमिक के पहले का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट मतलब पिछले 3 साल पहले का है। 2023 अभी चल रहा है, ये 2019-20 फाइनेंशियल ईयर 2020 का ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट का नाम है नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट्स 2019-20। इस रिपोर्ट का नाम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा जारी किया गया है। ये 2 मई को जारी किया गया है और इसके डाटा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये रिपोर्ट पे रिपोर्ट में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 का है, ठीक है। अब आगे जो भी हम लोग बात करेंगे, मतलब पिछले 3 साल तक का, ये 3 साल पहले का ये रिपोर्ट है, मतलब पेंडेमिक के जस्ट पहले का। और इसको रिलीज़ करने और तैयार करने में टाइम लग जाता है, तो अब जाके इसको रिलीज़ किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे कम हुआ है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब ये होता है कि लोग अपने सेविंग से रखे हुए पैसे, जैसे जो आम पब्लिक है वो अपना रखा हुआ पैसे कितना मेडिकल पे खर्च करता है और बीमारियों पे खर्च करता है, तो इसमें इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें कमी आई है, ठीक है। जो खर्च सेविंग पे रखा हुआ पैसा जो लोग खर्च करते हैं उसी को पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो फिर क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि जब किसी की बड़ी बीमारी हो जाती है तो कितना सेविंग में रखा हुआ पैसा होता है वो खर्च हो जाता है और लोग फिर गरीबी की तरफ चले जाते हैं। आपने भी देखा होगा अपने आसपास में लोगों को कोई अपना या अपने परिवार में सब कुछ दांव पे लगा देते हैं अगर घर में परिवार में किसी को सीरियस बीमारी हो जाती है। तो इस रिपोर्ट की माने तो सरकार 1.35% देश के जीडीपी का हेल्थ सेक्टर पे खर्च करती है, मतलब टोटल जीडीपी का कंट्री के 1.35% हेल्थ सेक्टर पे खर्च की है। ये रिपोर्ट आपको बताती है कि देश की जो टोटल एक्सपेंडिचर है हेल्थ सेक्टर पे, चाहे वो गवर्नमेंट ने किया हो या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा या किसी इंडिविजुअल पे कितना खर्च किया गया, इस रिपोर्ट पे बताइए। इस रिपोर्ट मोटा मोटी 4 पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग। पहला ये है कि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग होता है हेल्थ केयर को लेके 2020 में, फाइनेंशियल ईयर 2020 में 1.3% है, जो कि अगर कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 2015 में तो उस साल था एक्सपेंडिचर 1.13%। ये बात हो रही है टोटल देश के जीडीपी में 1.13% फाइनेंशियल ईयर 2015 में था, जो बढ़ के अब हो गया 1.35%। अगर पर कैपिटा के इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा में बात करें तो ये पहले 1108 रुपया था, जो बढ़ के अब हो गया है 2014 रुपया। तो इतना एक्सपेंडिचर पर कैपिटा बढ़ा है हेल्थ में, ठीक है। हालांकि इस जो टारगेट है 2025 तक का वो 2.5% जीडीपी का है, मतलब देश के टोटल जीडीपी का 2.5% हेल्थ सेक्टर पर खर्च करना है। और उसमें अगर गवर्नमेंट की शेयर की बात करें तो पहले 29% था, जो अब बढ़ के 41.4% हो गया है। अब इसमें भी जो हेल्थ सेक्टर पे एक्सपेंडिचर है उसमें एनजीओ के द्वारा किया गया है, प्राइवेट सेक्टर एक इंडिविजुअल के द्वारा किया गया, उसमें अगर 100% की बात करें तो सरकार का खर्च जो एक्सपेंडिंग है वो है 41.4%, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2015 में 29% था। अब दूसरा पॉइंट की बात करें तो मनी जो कि एक इंडिविजुअल अपने पॉकेट से खर्च करता है उसमें कमी आई है। ये एक अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2015 में इसका जो परसेंटेज था 62.6% था, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में घट के ये हो गया 47.1%। मतलब लोगों ने कम खर्च किए हैं अपने पैकेट से। और तीसरा पॉइंट की बात करें तो हेल्थ सेक्टर 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर जैसे कि जो गांव में होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
और सेकेंडरी का समझिए कि आप जिला स्तर पे एक अच्छे जहाँ पे हॉस्पिटल है, जहाँ पे जांच हो सकती है क्रॉनिक डिजीज़ की, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्सरी जैसे जो प्रीमियम हॉस्पिटल होते हैं, एम्स हुए, तो सरकार ने सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर पे खर्च किया है जो कि 55.9% है। वहीं अगर सेकेंडरी पे बात करें तो 29.6% और टर्सरी पर 6.4% है। अगर इसको कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 2015 में, तो प्राइमरी पे था 51.3 जो बढ़ के हो गया है 55.9। सेकेंडरी पे था 21.9 जो बढ़ के हुआ है 29.6। वहीं टर्सरी में 14% सरकार ने खर्च किया था। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात करें तो करीब 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे देश में खोले गए हैं। अब चौथा पॉइंट पे आते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक से, सोशल सिक्योरिटी। जैसे कि सरकार द्वारा स्कीम या इंश्योरेंस, जैसे सरकार बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम हेल्थ के लिए लेकर आती है, तो उसमें जो परसेंटेज सरकार ने खर्च किया है 9.3% किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2015 में 5.7% था। अगर खर्च की बात करें तो खर्च भी दो तरह के होते हैं। जैसे कि सरकार एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक डेली एक्सपेंडिचर होता है, डे टू डे जो खर्च होता है। तो जैसे सरकार जो हॉस्पिटल बनाने में या वेलनेस सेंटर बनाने में खर्च की है, उसका एक्सपेंडिचर जो है उसका जो एक्सपेंडिचर है और डेली टू डेली एक्सपेंडिचर है, उसका परसेंटेज है 1.04%। जो ग्लोबल हेल्थ स्पेंडिंग्स की बात करें कि कौन सा देश कितना एक्सपेंड करता है हेल्थ सेक्टर को लेके, तो उसमें इंडिया का रैंक बहुत कम है, 164 है टोटल 184 कंट्री में, जो कि बहुत कम है। तो इस पे सरकार को और काम करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि सरकार 100 रुपये अगर खर्च करती है तो उसका 1 रुपया 1.04 रुपया पर सिर्फ हेल्थ सेक्टर पे में डे टू डे जो स्पेंडिंग होता है हेल्थ सेक्टर में उस पर खर्च करती है। टोटल जो इजाफा हुआ है 1.35% है। और वहीं अगर इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस जो इसमें भी इजाफा हुआ है, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में 7.72% है फाइनेंशियल ईयर 2020 में, जो कि 2015 में 3.9% था। वहीं अगर गवर्नमेंट जो स्पेंड की है इंश्योरेंस पे वो 6.37% है इंश्योरेंस पे। अगर पूरे देश की बात करें तो बड़े राज्यों में जो टारगेट 8% का अचीव करना है, उसमें सिर्फ 2 स्टेट ने अचीव किया है। एक तो स्टेट ने ये दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी 18.7% जो हेल्थ सेक्टर पे खर्च किया है। वहीं केरल 8% और छोटे राज्यों में पौंडीचेरी है जो 10.5% के साथ है, मेघालय है 8.9% और गोवा है 8.7%। तो ये सब स्टेट जो हैं अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाए हैं, बाकी अपने देश के राज्य उससे कम है, मतलब जो टारगेट अचीव नहीं कर पाए 8%। तो ये था पूरा एनालिसिस इस रिपोर्ट का। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।